हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दोस्त साहू। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि भारत को आज़ादी मिलने के पीछे किस किस का और किस किस रूप में सहयोग रहा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो हो सकता कहीं आपको देखने को ना मिला हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार नई नई वीडियो लेकर आऊँगा और आता रहूँगा, जिससे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से प्रारंभ किया गया हो। तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था। तो वो किया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है, मंगल पांडे ने किस छावनी में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था। तो वो किया था बैरकपुर, बंगाल में, जो प्रेजेंट में कहाँ है, बंगाल में है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के समय आयु कितनी थी। मात्र 23 वर्ष की आयु में मात्र 23 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में झांसी इनके नाम से बहुत जाना जाता है। झांसी रेलवे स्टेशन का अभी नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में युद्ध करके अंग्रेजों की छक्के छुड़ाने वाले वीर कौन थे। वो थे कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर बिहार के रहने वाले थे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है, अंग्रेजों को धोखा देने के लिए युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाने वाली वीरांगना कौन थी। वो थी झलकारी बाई, जो अंग्रेजों की सेना को कन्फ्यूज करने के लिए उनका रूप धारण किया करती थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व प्रचार हेतु किन वस्तुओं का प्रतीक रूप में प्रयोग किया जाता था। तो वो किया जाता था रोटी और कमल का। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। वो किया था नाना साहेब ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब का भी सहयोगी कौन था। वो थे तात्या टोपे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्ववर्ती प्रमुख आंदोलन कौन सा था। वो था सन्यासी आंदोलन। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का संबंध किस आंदोलन से। वो है नील किसानों का विद्रोह। नील किसान, अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती करने के लिए बात कर दिया था, लेकिन किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि नील की खेती करने से खेतों को बहुत नुकसान करना पड़ता है, इसलिए इसका विद्रोह चला था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया, स्वतंत्रता आंदोलन में किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायियों द्वारा ईश्वर का अवतार और विश्व का पिता माना जाता था। तो वो थे बिरला मुंडा। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया है, जनजाति के नेता सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन से संबंधित थे। वो थे संथाल आंदोलन 1855 में किया हुआ था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ। ये हुआ था पंजाब राज्य में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, पंजाब के कूका आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। वो थे राम सिंह। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया गया है, आंध्र के
वनवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे अल्लूरी सीताराम राजू। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें दिया गया है समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले आंध्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन है? वो एक कंदुकुरी वरिसेलिगम पंतुल। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है तमिलनाडु के वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार जो अपनी देशभक्ति युक्त कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं सुब्रमण्यम भारती। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने नारा दिया भारत भारतीयों के लिए है? तो ये दिया था आर्य समाज ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न करने वाला फादर ऑफ इंडिया ने अनरेस्ट किसे माना जाता है? वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है चाफेकर बंदियों ने क्रूर अंग्रेज कमीशन रेड की हत्या किस नगर में की थी? वो की थी कहाँ? पुणे में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है किन क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करके वीर सावरकर ने आजन्म देश सेवा का संकल्प लिया था चाफेकर बंधु से। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है वंदे मातरम और कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन किसने किया था? वो किया था महर्षि अरविंद घोष ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया महात्मा गांधी ने किसी की मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण यानी मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय और सौरमंडल में से एक सितारा डूब गया है? महात्मा गांधी ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु विदेशों में समर्थन जुटाने के लिए लाला हरदयाल ने किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की थी? वो की थी अमेरिका में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश ने आयरिश किंग फोर्ट को मारने का प्रयास किन क्रांतिकारियों ने किया था? वो किया था खुदीराम बोस और परफुल्ल ने। वो किया था खुदीराम किसने किया था? वो किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है शहादत यानी जिसको फांसी के नाम से जाना था पहले शहादत के नाम से जाना जाता था लेकिन वर्तमान में फांसी के नाम से जाना जाता है। ये समय खुदीराम बोस की आयु कितनी थी? मात्र 19 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है काकोरी कांड के साथ किस क्रांतिकारी के नाम स्मरण आता है? वो थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया गया है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का संगठन किसने किया था? वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्म बलिदान किस स्थान पर किया था? अल्फ्रेड पार्क, जिसको अब आज़ाद पार्क इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया गया है लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो कौन थे? भगत सिंह। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिया गया भारतीयों का अपमान करने वाले अंग्रेज
अधिकारी कैजन वायसी को उसी के देश में जाकर गोली मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे मदन लाल धिंगरा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल वुडहाउस को लंदन के में मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे ऊधम सिंह। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर की मृत्यु कैसे हुई थी? वो हुई थी लंबी बीमारी से तड़पने के बाद लंदन में हुई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया, मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारतीयों पर गोलीबारी की रोकने का प्रयास करने वाले आंध्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन थे? वो थे गंगटूरी प्रकाशन पंतुलु। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया गया है 63 यानी 63 दिन तक जेल में भूख हड़ताल करके किस क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का अतिशय कर दिया था? तो वो थे जतिंद्र नाथ दास। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी कौन थे? वो थे बटुकेश्वर दत्त। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी पर लटका कर शहीद किया गया था? उन्हें किया 23 मार्च 1931 को। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया गया है, एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ जाने दो कहने वाली क्रांतिकारी कौन थे? वो थे अशफाक उल्लाह खां। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय किस महिला क्रांतिकारी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को गोली मारी थी? वो मारी थी बीना दास ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किसने किया था? तो वे किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? वो किया था चंपारण, बिहार में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके अलावा कुछ आपके मित्रों को भी और दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया था कि ना वकील, ना अपील और ना दलील? तो जी कहा गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था बारदोली आंदोलन। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के साथ हुई थी? वो थी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के साथ। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को वापस ले लिया था? तो जी कब ले लिया था? चौरा चौरी घटना की बाद। इसी को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 50 पे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें कहा गया है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों का भी समर्थन प्राप्त था? तो वो था सवज्ञा अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वो सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना था इसको। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है, गांधी जी के नमक आंदोलन से संबंधित दांडी नामक स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो वो है नवसारी जिले में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी 1940 का प्रथम सत्याग्रही कौन था? वो थे आचार्य विनोबा भावे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था मुंबई से। कहाँ से हुआ था? मुंबई से। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55
55 में कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटरी उखाड़ते हुए पकड़े गए युवा क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी, कौन थे? वो थे हेमू कालाणी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया, आज़ाद हिंद फौज के मूल संस्थापक थे, वो थे रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है, 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज की महिला वाहिनी का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया, प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा किस स्थान पर चला गया था? वो चला गया था लाल किला दिल्ली पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, एक मिनट सर दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया, प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा किस स्थान पर चला गया था? वो चला गया था लाल किला दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया, नागालैंड की युवा महिला नेता गैर नेलियू को किसने रानी उपनाम दिया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 61। इसमें दिया है, गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए 1946-47 में किसने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो थे राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों आपको वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी सहयोग करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिससे आपके साथ साथ उनको भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत